हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने न्यू चैप्टर में स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, और उससे पहले सर्कल, और सर्कल से भी पहले जो मैंने आपको लास्ट जो एक मतलब क्लास में जो स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था, तो उसमें एक पॉइंट छोटा सा टॉपिक था, लोकस, है ना। कोई भी टॉपिक देखो छोटा तो नहीं कह सकते, हाँ अच्छा खासा टॉपिक है, वो मैंने उसके अंदर नहीं कराया है। तो आप फिलहाल के लिए अभी इतना आगे ये जान लो कि लोकस होता क्या है। तो देखो, इन्फिनिटी पॉइंट्स के सेट्स, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और उनका एक पर्टिकुलर एक सेट होता है, ठीक है। इन्फिनिटी पॉइंट्स के सेट से बनने वाला कोई पाथ कहलाता है लोकस, ठीक है। अगर ये है तो ये भी एक लोकस है। अगर इन्फिनिटी पॉइंट इस तरीके से जा रहे हैं तो ये भी एक लोकस है, क्योंकि ये भी एक पाथ बना रहा है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पॉइंट्स के सेट से बनने वाला जो पाथ होता है उसे हम कहते हैं लोकस, ठीक है। अब सर्कल क्या होता है? तो देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल को समझने से पहले एक बार आप सर्कल की खुद की डेफिनेशन देखो। तो ये है लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट्स लाइंग एट फिक्स्ड डिस्टेंस, लाइंग एट फिक्स्ड डिस्टेंस आर, है ना, मैं उसे आर मान रहा हूं, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, वो कोई फिक्स्ड पॉइंट में अल्फा बीटा मान लेता हूं, अल्फा बीटा इन सर्कल, इन सर्कल विद एट ए फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा इज सर्कल विद सेंटर अल्फा कोमा बीटा एंड रेडियस आर, रेडियस आर। लोकस ऑफ पॉइंट्स लाइंग एट फिक्स्ड डिस्टेंस, एक देखो ध्यान से समझो क्या है ये, कि लोकस ऑफ पॉइंट्स लाइंग एट फिक्स डिस्टेंस, तो ये एक फिक्स डिस्टेंस आर पर लाई करता है, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, मान लो एक इस फिक्स पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाली एट ए फिक्स डिस्टेंस, और और वो जो फिक्स पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। इज अ सर्कल विद सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस आर। तो इसको आप कुछ ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये हो गया आपका एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स लाइंग एट फिक्स डिस्टेंस, तो ये वाला जो है, ये जो ये सर्कल है, ये एक तरीके से लोकस बन गया, किसका? पॉइंट्स का, बहुत सारे पॉइंट्स का, लाइंग एट फिक्स डिस्टेंस आर, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से लाए करता है, जो कि एक पाथ है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा इज ए सर्कल, इज सर्कल विद सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस आर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें, जैसे मान लो ये जो सेंटर है सी, और ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है। ये कोई पॉइंट पी यहाँ कहीं पे भी हो सकता है इस पूरे सर्कल के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट में अल्फा मतलब एक्स कोमा वाई मान लेता हूँ। तो यदि गौर करो, यहाँ पे पी सी इक्वल टू आर है। पीसी क्या है? ये डिस्टेंस निकाल लो, पीसी का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। पीसी का स्क्वायर, पीसी क्या है? एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। रूट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर चुका मैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आई है, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। क्या ये एक सर्कल की इक्वेशन है? ठीक है, ये क्या है? एक सर्कल की इक्वेशन है, जिसके सेंटर जो है, सेंटर क्या है हमारे पास? अल्फा कोमा बीटा है, और रेडियस क्या है इसकी? आर है। एक एक चीज ध्यान से समझते चले जाना, रेडियस इक्वल टू आर। अब देखो, कुछ लोग इसको आगे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, तो मैं एक्सपेंड करके भी बता देता हूँ। देखो इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xr प्लस का आर, एक्स आर नहीं है, 2x अल्फा,
ठीक है, प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2y बीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एक्स माइनस का 2 बीटा वाई इज इक्वल टू नहीं, माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, अब इसकी तुलना अगर हम जो इक्वेशन हम जानते हैं अगर उससे करेंगे तो ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं इसके अंदर। एक बार के लिए आप यहाँ अल्फा इक्वल टू जो है, मतलब वो जो इक्वेशन थी हमारी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gxy, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर उससे कंपेयर इसका करना है, एक बार करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक बार इससे इसका कंपेयर करो, इस ऊपर वाली इक्वेशन का इसका, तो देखो हमें क्या मिलेगा इन दोनों इक्वेशन से। यहां से हमें अल्फा इक्वल टू तो मिल गया माइनस का जी, अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का जी, और बीटा इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का एफ। ठीक है, और सी इक्वल टू क्या मिल गया, सी इक्वल टू, गौर करो देखो ये पूरा है ना, तो ये हो जाएगा एक मिनट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ गया इसमें, एक मिनट, ये लो, प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पर सेंटर जब भी निकालने होते हैं तो आपको ये याद रखना है कि इसकी सहायता से जो भी आप सेंटर निकालोगे तो जी और एफ पे दोनों पे एक एक अपनी इच्छा से नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, तो क्योंकि आप ये देख सकते हो अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस जी और माइनस एफ आ रही है। ठीक है, तो माइनस जी और माइनस एफ हो जाएंगे इसके सेंटर्स। ठीक है, और रेडियस जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना, अच्छा, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, जैसे कि एक मिनट, ये तो अभी रुक के बताएंगे। देखो देखो एग्जाम्पल के थ्रू क्या है इसका, तो ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, जिसमें मान लो ये हो गया -3,4 और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हो तो यहाँ भी सही है, और बाकी आप इसका एक्सपेंड कर दो तो वो कितना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16 बराबर 25। 16 और 9 ये 25 से कट गया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, और जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल, एक मिनट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे इसका कंपेयर करोगे तो देखो गौर करना, देखो x का यहाँ कोफिशिएंट है 2g और यहाँ पर है 6, तो 2g इक्वल टू 6, तो g की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, उसके बाद में ये x का हो गया, y का कोफिशिएंट है यहाँ है -8, तो 2f इज इक्वल टू -8, तो f की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, c यहाँ पर है हमारे पास 0,
तो गौर करो, यहाँ पे सेंटर निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, जी और एफ पे जो है एक एक नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो माइनस का 3 और 4 आ गया, और आर रेडियस क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का सी जो कि यहाँ 0 है, 16 और 9 25 का रूट 5। ठीक है, तो ये रेडियस आ गई इसकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अभी तक के हमने प्रैक्टिकली अभी हमने देखा ही है, तो लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पर कि सेंटर जो है वो क्या क्या होंगे, माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ। ठीक है, और रेडियस क्या है, इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। अब इसके लिए क्या होगी, तो देखो एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है, सर्कल विद सेंटर 0 0। तो सेंटर तो क्या है इसका 0,0, और रेडियस क्या है इसकी आर। तो देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स। अब देखो सर्कल की इक्वेशन, मतलब सर्कल के बारे में जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, जो कि मैं बता चुका हूं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट लाइज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस दूर होती है, इक्वल होती है। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वो क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का dy स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन टू रिप्रेजेंट सर्कल। अब सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशंस होती है, इसको आप ऐसे समझो, देखो एग्जांपल के तौर पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x और y के कोफिशिएंट जो कि a और b है वो यहाँ पर 1 नहीं है, वो यहाँ पर 1 नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो इसको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके ही है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5/2y माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो g की वैल्यू हो जाएगी -1। 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, तो f की वैल्यू हो जाएगी 5/4। और सेंटर जो है वो हमारे पास यहाँ पर हो गया माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये हो गया a इक्वल टू बी और h इज इक्वल टू 0। ठीक है, और a इक्वल टू बी में मतलब a और b दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, और वो भी क्या है, नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और तो इसकी सहायता से हमारे पास सेंटर क्या है, क्या आएंगे, देखो सेंटर, तो सेंटर के लिए 1 कॉमा, भाई जी और एफ पे दोनों पे एक एक अपनी इच्छा से नेगेटिव लगाते हैं। तो जी पे लगा दिया नेगेटिव का -1 दैट इज पॉजिटिव, और 5/4 इज नेगेटिव। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर 1 प्लस 25/16 और माइनस सी दैट इज माइनस का 3/2 दैट इज प्लस का 3/2। तो इसको सॉल्व कर लेना आप, जो भी रेडियस आएगी वो इसके की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अभी हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसका सेंटर सबसे पहले वही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3/2x माइनस का 5/2y प्लस का हाफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई 3/4, है ना, और f की वैल्यू हो गई माइनस के 5/4। अब तो आपको पता ही होगा 2f इक्वल टू होता है ये, है ना, तो और c की वैल्यू हो गई हाफ। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 3/4 कॉमा 5/4। सही है,
और रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर 9/16, एफ का स्क्वायर 25/16 माइनस का सी, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ। भाई 25 और 9 कितने हो गए, 25 और 5 30 और 4 34/16, 34/16 माइनस हाफ 26/16, अंडर रूट ऑफ 26/16 का रूट हो गया 4। ठीक है, ये हो गया आंसर है ये। ठीक है, ये रेडियस आ गई और सेंटर इसके आई गई है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 6y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। जी की वैल्यू तो 0 आ गई, एफ की वैल्यू माइनस का 3 आ गई और सेंटर जो है वो माइनस का 3 आ गया। तो सेंटर सी क्या हो जाएगा, वो सेंटर नहीं मतलब कांस्टेंट माइनस का 3 आ गया, सेंटर क्या हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, तो 0 और प्लस का 3 है ना, प्लस तो क्या लगाऊं इसमें, तो 3। रेडियस क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 3, 9 और 3 12, 12 को लिखते हैं 2√3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद देखो आगे, हैविंग सेंटर एट 3,4, अब ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की जो कि सेंटर जिसके है 3,4, तो ये सेंटर तो हो गए 3,4 एंड टचिंग लाइन x माइनस वाई माइनस 1, तो ये लाइन हो गई x माइनस वाई माइनस 1, इसको टच करते हैं। तो इसकी इक्वेशन हमें पता करनी है ऐसे सर्कल की जो कि x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 से टच करता हो और 3,4 जिसके सेंटर हो। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो और एक बात और, अगर ये इस सर्कल को ये लाइन टच करती है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। और हम यहाँ से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इसको 2 मिनट के लिए डी हम मानते हैं, आर मान लो एक बार के लिए, आर इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा देखो, रखो इसको 3 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स और वाई के कोफिशिएंट 1 और माइनस 1 है, उनके स्क्वायर का रूट, स्क्वायर्स का सम का रूट दैट इज √2। 3 में से 5 गए -2, मोड से हो गया 2/√2 दैट इज √2, तो ये हो गया √2 अंडर √2। ठीक है, और अब x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर दैट इज 2, √2 का स्क्वायर है ना। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है हमारा इन सर्कल की इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें ऐसे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो एक प्रकार का इन सर्कल है और कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है वो देखो, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज देखते चले जाओ, देखो सबसे पहले ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन 0,0 है ना, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी क्या, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अच्छा, इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस इस लाइन के द्वारा और दोनों एक्सिस से घिरा हुआ इन सर्कल हमने पता कर लिया। ठीक है, अब देखो देखते चले जाओ एक एक चीज इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या होना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y को 0 कर दो, तो 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4,0 इसके कोऑर्डिनेट, और x को 0 कर दो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3, 0,3। ठीक है, अच्छा, अब देखो और, तो ये तो हो गए इसके कोऑर्डिनेट। अच्छा, और कहीं ना कहीं हम एक चीज और पता कर सकते हैं इसमें, और वो क्या, देखो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं, ये जो इसका
जो इन सर्कल का जो सेंटर है ना, ये हम पता करना चाहते हैं आई, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो उसके लिए तो सबसे पहले देखो ये हो गया एक ट्राइंगल, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 90, और इसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसके हो गए 4,0 और इसके हो गए 0,3। ठीक है। अच्छा, और ये जो आई है इसके कोऑर्डिनेट एक बार के लिए हम अल्फा बीटा मान रहे हैं, तो निकालते हैं। देखो इनकी वैल्यूज, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस नहीं 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 नहीं, मतलब जो भी डिस्टेंस होती है उसको हमें हाँ सही है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 है ना, और अपॉन a प्लस बी प्लस सी है ना। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो ये हो जाएगा 0 × 4 है ना, प्लस 4 × 3, सही है ना, 4 × 3, 0 × 4 और 5 × 0 प्लस 0 × 5 अपॉन तीनों का सम, 3 और 5 8 और 4 12। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये खत्म ये खत्म, 4 और 3 12 से 12 कटा 1। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब लेते हैं क्या, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो 0 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 12। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/12, दैट इज 1। तो अल्फा और बीटा के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या क्या हो गई, 1 1, तो हो गई 1 1। ठीक है। अच्छा, तो 1 1 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका सेंटर है 1 1, सेंटर क्या है इसका 1,1, ठीक है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और अगर इसका सेंटर ये हो गया तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी। तो रेडियस के लिए क्या करें, देखो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो भी क्या हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 1, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या हो गई 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, बाकी कोई नीड है नहीं वैसे इसकी। ठीक है, उसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट नोट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप की सिचुएशंस पैदा होती है। ठीक है, कि ये जो रेडियस जो निकल के आएगी, भाई हमने ये देखा था ना कि सेंटर तो है ना जो -g माइनस एफ होता था, और जो रेडियस होती थी वो क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ g का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और माइनस सी, यही तो होते था। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अ, अगर आप एक चीज सोचो, अगर ये दोनों मतलब अगर ये पूरी क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी हो गई तो डेफिनेटली जो भी रेडियस है वो हमारी, हम कुछ ना कुछ तो फाइंड कर ही लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर्कल इज रियल विद नॉन जीरो रेडियस, विद नॉन जीरो रेडियस। ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वांटिटी 0 ही हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल इज रेडियस विद 0, सर्कल इज रियल विद रेडियस 0, सर्कल इज रियल विद रेडियस इज इक्वल टू 0, या फिर जिसे हम पॉइंट सर्कल भी कहते हैं।
ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। और पॉइंट जो है वो पॉइंट सर्कल इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट भी है ना। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का जो सम है वो 0 तभी हो सकता है जब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर यही क्वांटिटी लेस देन 0 हो जाए, अब लेस देन 0 हो जाएगी तो अंडर रूट में जो भी क्वांटिटी आएगी वो एक इमेजनरी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सर्कल भी एक प्रकार का इमेजनरी सर्कल बनेगा, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आप वैल्यू निकाल कर देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये एक रैंडम एग्जांपल है कोई। आगे देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड लाइज सेंटर लाइज एट दिस। तो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले ये हो गया एक लाइन, और ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई दो, सबसे पहले तो लाइन की हो गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड सेंटर लाइज ऑन दिस, यानी इस लाइन के ऊपर ही ये सेंटर लाई करता है, ठीक है। और सर्कल जो है वो पास करता है 2,1 से और -2,3 से, ठीक है। और ऐसे सर्कल की इक्वेशन हमें पता करनी है। तो एक बात तो तय है कि अगर ये सर्कल पर लाई करता है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली और ये वाली, ये आपस में इक्वल होगी। इसके कोई भी कोऑर्डिनेट मान लो, a, b, अल्फा, बीटा, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अब देखते चले जाओ, देखो कि एक तो रेडियस से रिलेशन निकलेगा। भाई ये दोनों रेडियस अगर इक्वल है, ये रेडियस ही तो है ये दोनों, तो यहाँ से आप रेडियस है तो यहाँ से आप देखो निकालो अंडर रूट ऑफ a-2 का स्क्वायर प्लस b-1 का स्क्वायर, सही है। और यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लो। पहले a और b अभी हम पहले फाइंड करेंगे। तो देखो a और b फाइंड करने के लिए x और y, अगर मतलब ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, अगर इसके ऊपर a और b अगर लाई करते हैं तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस बी इक्वल टू 4। और अगर ये दोनों डिस्टेंसेज अगर एक दूसरे के इक्वल है तो इन दोनों को आपस में मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो वो कितना हो जाएगा, देखो एक बार दोनों तरफ मैं अंडर रूट अब नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। तो देखो a-2 का स्क्वायर प्लस b-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b-3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो और a और b में रिलेशन निकल जाएगा। तो देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर के तो दोनों तरफ के रिलेशन कट जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 4a, ठीक है, माइनस का 4a प्लस का 4 प्लस माइनस का 2b प्लस का 1 इज इक्वल टू प्लस का 4a प्लस का 4 माइनस का 6b प्लस का 9, ठीक है। अच्छा, तो देखो गौर करो, तो ये हो जाएगा 4a इधर लाया तो माइनस का 4a और माइनस का 4a, माइनस का 8a माइनस का 2b और प्लस का 6b, तो 6b में से 2b गए तो 4b, और 1 और 4 5, ये 4 को भी हटाओ यहाँ से, इस एक को इधर ले आओ, 9 में से 1 गया तो 8। इसको और सॉल्व करेंगे नेगेटिव कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा अपना कितना 2a माइनस का b और इज इक्वल टू माइनस का 2, इसको इधर ले आओ। तो 2a माइनस बी इधर लाने की जरूरत है नहीं वैसे। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है।
ये b और b गया तो ये हो गया 3a इक्वल टू 4 में से 2 गए तो 2, a इक्वल टू हो गया 2/3, 2/3। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 2/3, 3 चौक 12 में से 2 गए तो 10/3। सही है। a और b की वैल्यू आ गई, उठाकर यहां रख दो। 2/3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10/3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। r इज इक्वल टू, तो ये हो गया 3 दूना 6, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 4/3, तो ये हो गया 16/9 प्लस 10 में से 3 गए तो 7, 49/9, 49 और 1 50, 60, 65/3, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 65/3। ठीक है। और अब हमें पता करना है क्या, सर्कल की इक्वेशन। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 10/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो 65/9, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद देखो आगे, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। अब सर्कल की डायमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है, तो देखो ये एक सर्कल बना रखा है मैंने पहले ही, तो एक एक लाइन पास करती है जो कि इसके ठीक मान लो लगभग यहाँ पर एक बार के लिए सेंटर मान लो, थोड़ी सी नीचे बन गई है, कोई बात नहीं है। देखो तो ये हो गया इसका क्या है, डायमीटर। ठीक है, ये हो गया डायमीटर। इस पे पॉइंट्स जो लाई करते हैं उनको मैं कह देता हूँ ax1, y1, ये हो गया b x2, y2, ये यहाँ पर सेंटर हो गया इसका। ठीक है ना, और ये यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो P जो है x, y। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो तो अब इससे हम क्या चीज निकाल सकते हैं। आपने एक चीज तो आपने देखी होगी कि सेंटर पे, एक मिनट चलो मैं इसको थोड़ा सा सही बना ही देता हूँ, लगभग ये यहाँ लाया करेगी, है ना। ठीक है, अब देखो तो ये इसके हो गए और ये इसके हो गए और ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखो हमें ये तो पता ही है कि सेमी सर्कल में बनने वाला जो ट्रायंगल होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो देखो एम ऑफ AP डॉट एम ऑफ PB इज इक्वल टू -1 होगा। सही बात है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो कर दो, इनकी स्लोप्स निकाल लो। देखो AP की स्लोप क्या होगी, AP की होगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 डॉट, ये क्या हो जाएगा, PB की स्लोप क्या हो जाएगी, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। सही है, इज इक्वल टू -1। इसको उधर भेज के वापस बुला लो, तो देखो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, x माइनस x1 टाइम्स y, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर। तो ये एक इक्वेशन है डायमेट्रिकल फॉर्म की। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू -1, 2 एंड 3, -4। अब एक चीज सोचो, ये दो पॉइंट है कोई भी, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है मान लो और एक पॉइंट यहाँ है। अब इन दोनों पॉइंट में सर्कल कई प्रकार से इनको पास कर सकता है, या तो वो सर्कल इस टाइप से भी हो सकता है, या तो वो सर्कल इस टाइप से भी हो सकता है ना, और या तो वो सर्कल इस टाइप से भी हो सकता है। इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, तो जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा ना वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसके
डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर से पास करता हो ये सर्कल, है ना, वो ही सर्कल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि आपका देखो, तो इस प्रकार के सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं, तो यानी ये अपोजिट डायमीटर पे लाई करते हैं, ये है ना, अपोजिट डायमीटर पे लाई करते हैं, तो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहाँ पर काम कर जाएगी, राइट। डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहाँ काम कर जाएगी, तो बस उसी को ही हम यहाँ यूज लेते हैं। देखो x माइनस x1 दैट इज -1, तो इसको पॉजिटिव 1 कर सकते हैं, टाइम्स x माइनस x2, तो x माइनस 3 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 दैट इज प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 2y प्लस का 2y और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y, 8 और 3 11, तो माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो और भी गजब का है। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर फॉलोइंग केसेस, सर्कम सर्कल फॉर ट्राइंगल एबीसी दिस। और ये क्या कह रहा है, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना, तो उससे एक सर्कल पास होगा ही होगा, जरूर होगा। अब आप बोल रहे हो कि साहब ये इससे तो सर्कल ही एक अजीब सा बनेगा, तो आप ऐसे समझो ना कि उन तीनों पॉइंट से आप एक, सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल अज्यूम कर लो, और हर हर ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल तो होता ही है, तो यानी उससे एक सर्कल भी पास करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा, ये तो है ना। तो इसी बात का यूज लेकर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, इसी बात का यूज लेकर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या कहता है, देखो मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिखो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी सहायता से हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या है, ये देखो भाई ए और बी, ए बी सी, ये तीनों इससे पास करवा देते हैं, तो 3 लाइन हमें मिलकर मतलब तैयार मिलेगी हमें। तो देखो गौर करो, एक तो हो गया ए 2,3, ए तो क्या हो गया 2,3, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस का 2 2 जा 4x प्लस का 2 3 जा 6y प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो इससे जो इक्वेशन मिली वो क्या मिल गई हमें, 4x प्लस का 6y प्लस का c इज इक्वल टू माइनस का 13। ठीक है, b से पास करवाओ, b क्या था हमारे पास 2,5 और 5,3, तो 2,5 और c क्या है 5,3। ठीक है, 2,5, तो वो क्या हो गया 2 दूना 4 प्लस 5 25 प्लस का 2 दूना 4 जी, नहीं जी तो होगा, ये एक्स और वाई तो क्यों होगा, एक्स और वाई की जगह तो हमने वैल्यू रखी है। ठीक है, 4g प्लस का 6f, ये भी 4g प्लस का 6f, g प्लस का 6f, सही है, हो गया 4g और प्लस का 2 5 जा 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 4 29, 4g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू माइनस का 29। ठीक है, तो बेसिकली एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई,
एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। आगे देखो 5 और 3, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस का 2 5 जा 10G प्लस का 2 3 जा 6F प्लस का C इज इक्वल टू 0। 10G प्लस का 6F प्लस का C इज इक्वल टू 25 और 5 30 और 4 34 माइनस का 34। ठीक है, बराबर है। अच्छा, तो ठीक है ना। अब इनकी सहायता से अब हम क्या करेंगे, G, F और C की वैल्यू निकालेंगे और उसको उठा के हमारी खुद की इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करें। देखो इन दोनों की सहायता से कैसे होगा, तो 4G प्लस 6F है ना। तो लिखता हूं, देखो इसको भी मैं, ये हो जाएगा 4G प्लस का 6F प्लस का C इज इक्वल टू माइनस का 13 और 4G प्लस का 10F प्लस का C इज इक्वल टू माइनस का 29। ये और ये भी गया। ठीक है, ये C और C गया, ये भी गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4F। 29 में से 13 गए तो 9 में से 3 गए तो 6, 2 में से 1 गया 1, तो F बराबर हो गया माइनस का 4। F बराबर क्या हो गया, माइनस का 4। तो F बराबर अगर माइनस 4 हो गया तो अब एक काम करते हैं, अब G के लिए करते हैं ट्राई। तो देखो 4G प्लस का 6F प्लस का C इज इक्वल टू माइनस का 13 है ना, और 10G प्लस का 6F प्लस का C इज इक्वल टू माइनस का 34। सही है। तो देखो इनको भी घटा दो, ये गए, ये C और C गया, ये 6F गया, तो ये हो गया माइनस का 6G इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया तो 2। G इज इक्वल टू 3 से 21, 3 दूना 6, माइनस का 7/2, माइनस का 7/2 बराबर। अब F और G की वैल्यू उठाकर चाहे यहां रख दो, G की वैल्यू रखा तो माइनस का 70/2 प्लस नहीं 6 4 जा 24 प्लस का C इज इक्वल टू माइनस का 34। ठीक है, अब यहां से C की वैल्यू निकालो, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 34 प्लस का 35 माइनस का 24। 35 में से 1 गया 24 गया तो 1, और C इज इक्वल टू हो गया कितना आपका, गड़बड़ कर दी क्या हमने कहीं, तो 1 मिनट, 10G, तो G क्या है हमारे पास, माइनस का 7/2 है ना, तो माइनस का 70/2, माइनस का 70/2 दैट इज माइनस का 35, तो वो आ गया पॉजिटिव का 35। सही है। 6F, F क्या है, 6 चौक 24 माइनस का 24 इक्वल के इधर आ गया तो प्लस का 24 है ना, और ये ठीक है। 35 में से 34 गया तो 1 और 24 25, तो ये हो गया C, ये हो गया G और ये हो गया F। C, G और F का यूज लेके मैं इस इक्वेशन को करता हूं सॉल्व। देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और जी कितना है हमारे पास, माइनस का 7/2, तो ये इससे कट गया अपॉन का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 7G माइनस का 7x, तो माइनस का 7x प्लस का 2FY, F क्या है हमारे पास, माइनस का 4, तो 4 दूना 8, तो माइनस का 8y है ना, और प्लस C कांस्टेंट क्या आया था अभी अभी हमारा 25 इज इक्वल टू 0। क्या गजब का क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल अगर आपको नहीं आता तो आप इसमें फिर बैठे ही रह जाओगे। ठीक है ना। और एक चीज देखो, और इसी चीज को हम एक और मेथड से करें तो देखो उसमें क्या कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन कुछ चीजें हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। वो ये कि देखो हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी, ए क्या है हमारे पास 2,3 और बी क्या है 2,5 और सी क्या है 5,3, तो यानी 2 एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी के सेम है,
तो इसका मतलब अगर a यहाँ रहेगा 2,3 तो 2,5 यानी a यहाँ रहा होगा, b यहाँ रहा होगा। और जो y कोऑर्डिनेट है वो a और c का सेम है, सॉरी हाँ, a और c का हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। तो यानी वो यहाँ रहेगा अगर, तो ये तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे तो, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को एज इट इज उठाओ और इस पर से पास होने वाला जो सर्कल है उसको थोड़ा सा कायदे से लिख देता हूं मैं इसको। तो ये हो गया सर्कल, ठीक है, और एक बना देते हैं हम ट्रायंगल। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसका ये तो हो गया डायमीटर, तो डायमीटर C हो गया 5,3 है ना, B हो गया हमारे पास 2,5 और A अभी अभी हमने देखा क्या, 3 2,3, ठीक है। तो A हो गया 2,3। अब इसकी इक्वेशन तो x माइनस डायमेट्रिकल फॉर्म लगा दो, x माइनस 2 और x माइनस 5 टाइम्स प्लस y माइनस 5 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x माइनस का 7x प्लस का 10 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 5y माइनस का 8y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। 15 और 10 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 8y प्लस का 25 बराबर 0। तो ये भी एक इक्वेशन वही है जो अभी अभी हम यहाँ पर निकाल के आए हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस का 25 और ये रहा माइनस का 7x माइनस का 8y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। सही है ना। उसके बाद में जेई एडवांस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इसको पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कंसिडर ए ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक ऐसा ट्राइंगल कंसिडर करना है जिसकी, एक मिनट यार, ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और वो लाइन भी ये है। If the orthocenter of triangle is 1, minus 1, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle is। अच्छा, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बतानी है ना, ठीक है। तो देखो एक सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया सर्कल, ये हो गया, ठीक है। और ये लो, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब और ये जो है ये एक्स एक्सिस हो गया। कंसिडर ए ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, टू साइड्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस, अच्छा उसकी दो साइड, एक तो एक्स एक्सिस और इस लाइन के ऊपर लाई करती है, तो ये लाइन मैंने ले ली x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज 1,-1,1, तो यहाँ पर इसका ऑर्थो सेंटर होगा एच, तो वो हो गया 1,1, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज, इस प्रकार के ट्राइंगल से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि इस ट्राइंगल, इस प्रकार के ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होता है, ठीक है। तो देखो अगर 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 ये इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो इस ट्राइंगल में एक चीज जो मैं गौर कर सकता हूं वो क्या है, देखो तो इसमें देखो ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये लाइन हो गई, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये देखा जाए तो ये सरकम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है, ठीक है ना, सरकम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये 1,1 है, तो यानी यहाँ पे इसकी जो इमेज होगी वो इसके ऊपर ही लाई करेगी, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट तो एज इट इज रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर तो ये लाइन है, तो इसकी भी इमेज इस जगह पर ये एच डबल डैश होगी और ये एच डैश होगी, सही है। अच्छा, अब ये तो इतना तो हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो है अल्फा बीटा अगर इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अल्फा बीटा अगर इसके कोऑर्डिनेट है, इसके पहली बात तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, है ना, तो अल्फा माइनस वन अपॉन वन, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू -2। इस ये जो 1,1 है इसको यहाँ पर रख दो, तो 1 और 1 1 1 1 दैट इज 3, और अपॉन में इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 2, ये कट गया इससे, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -3 + 1 तो -2, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो गई कितनी, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -3 + 1 माइनस का 2, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -3 + 1, ये भी माइनस का 2, ठीक है। अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज गौर करोगे तो आप इसमें ऐसे भी पता कर सकते हो कि, अच्छा और एक बात, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे एक्स एक्सिस तो पे है तो y तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1,0, और ये जो पॉइंट है ये वाला, जो ये एच डैश है, ये जो मतलब एच डबल डैश है, जो इसके कोऑर्डिनेट अभी अभी हमने यहाँ पे पता करे ही है, -2, -2, तो एक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा ये हमारे पास। ये तो हो गया एच डबल डैश, यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया, और एक हो गया ये यहाँ पर मान लो एच डैश। अभी मुझे नहीं पता कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है, मैं जस्ट एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, और वो भी इस टाइप से कि जैसे मान लो ये हो गया -1,0, ये एच डबल डैश हो गया -2, -2, और ये एच डैश हो गया 1, -1, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, इसका एक डायमीटर है, कब है वो अभी अभी मैं अभी पता चल जाएगा आपको कैसे है। देखो एक बार इसकी, ये इसको कुछ भी ए नाम दे दो, चलो एक बार इसकी स्लोप निकालो ए एच डबल डैश की, तो -2 -0, तो -2 अपॉन -2 + 1, तो दैट इज -1, ये गया, इसकी स्लोप आ गई एम ऑफ ए एच डबल डैश, वो हो गया 2, ठीक है। और एक बार इसकी स्लोप निकालो एम ऑफ ए एच डैश की, तो वो कितनी हो जाएगी -1 -0, तो -1 अपॉन 1 + 1 दैट इज 2, तो इन दोनों की जो स्लोप्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो तो क्या हो गया -1, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया, और अगर ये डायमीटर हो गया तो डायमीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, वो तो कहीं ना कहीं हमें आती है ना, x - 1 टाइम्स x - 2 की जगह +2 हो जाएगा,
है ना, प्लस y प्लस 1 टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x, तो प्लस का x माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2y और y 3y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 3y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी हम टिक कर देंगे, जो कि हमारा एक सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए अल्फा कोमा बीटा एंड बी, मतलब अल्फा 1 कोमा बीटा 1 एंड बी अल्फा 2 कोमा बीटा 2 आर डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स वेयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर रूट्स ऑफ दिस और बीटा 1 और बीटा 2 आर रूट्स ऑफ दिस। तो देखो, अगर ये इनके रूट्स है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो, x माइनस अल्फा 1 टाइम्स x माइनस अल्फा 2 प्लस y माइनस बीटा 1 टाइम्स y माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 विद कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये वाला जो है इसके लिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड हुज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी प्लस, मल्टीप्लाई नहीं मतलब सम, है ना, और ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का सी वाई प्लस का डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो, छोटा सा है अब तो ये, कि जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, और एक 2y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके जो फैक्टर है वो मान लो x1 और x2 हो गए, और इसके जो फैक्टर है वो y1 और y2 हो गए। ठीक है, तो यहां से इन दोनों से जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद x1 y1 एंड x2 y2 एज डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स, डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस माइनस का 7 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5y बाई 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ 1 1 करने, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से डील करनी है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करके आना। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं आगे। देखो, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्सिस। अब ये क्या है, देखो कि ये एक इक्वेशन हो गई, तो इसको आप आर्टिकल से समझो। देखो, चलो देखो, ये हो गया, एक सर्कल है, वो वाई एक्सिस को इस प्रकार से डी और सी पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, और इसको बी पे और इसको ए पर कट करता है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 0, इसके कोऑर्डिनेट x2 0, और इसके इस तरीके से हो जाएंगे। इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, किसी पॉइंट पर अगर कट करता है, तो वहां y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये इस प्रकार की इक्वेशन है जिसके फैक्टर x1 और x2 हो गए। ठीक है, तो x1 और x2 अगर हो गए तो इनका आप डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का डिफरेंस वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए।
अंडर रूट ऑफ 2g² अपॉन माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए क्या है यहाँ पर 1। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ g² माइनस सी। अब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो वो ए बी की वैल्यू क्या होगी, देखो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट g² माइनस c², सॉरी सी, है ना। और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या होगा, तो वो भी इजी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। सी डी की वैल्यू हो जाएगी सी डी, और वो क्या हो जाएगा, जैसे ये g² माइनस c² हुआ है, तो y के लिए x को जब हम 0 करेंगे तो g वाली क्वांटिटी ना आकर f वाली क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। तो वो हो जाएगा मोड ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ f² माइनस सी, f² माइनस सी, ठीक है। तो इसी बात को हमें यहां लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट g² माइनस सी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट f² माइनस सी, ठीक है। अच्छा, और ये जो है x इंटरसेप्ट जो है वो कई प्रकार से अब हमारे लिए काम करेगा। देखो अभी बताता हूं आगे कैसे। जब व्हेन सर्कल टचेज x एक्सिस, जब x एक्सिस पर टच करता है तो मान लो वो पॉइंट इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा हो गए, और ये इसके ऊपर आ गया, और ये हो गए रेडियस r, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर, x इंटरसेप्ट जो है वो तो क्या हो गया 0, ठीक है। और भाई x एक्सिस पर टच कर रहा है तो x इंटरसेप्ट तो 0 हो गया, तो g² इज इक्वल टू हो गया c। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो मोड ऑफ बीटा है, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव में थोड़ी ना हम इसको बता देंगे, रेडियस तो पॉजिटिव में ही रहेगी ना, ठीक है। उसके बाद देखो व्हेन सर्कल टचेज y एक्सिस, अब y एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा, तो ये रेडियस हो गई जो कि y एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर, तो ये हो गई रेडियस, और ये हो गया क्या अल्फा कोमा बीटा। तो f² इज इक्वल टू सी और r इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा, ठीक है। व्हेन सर्कल टचेस बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, अब इसमें क्या करना है, ये देखो जैसे मान लो ये रेडियस हो गई, ये हो गया और ये हो गया, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और इसका अल्फा कोमा बीटा इसके कोऑर्डिनेट है। तो ये याद रखो मोड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू r, क्योंकि यहाँ पर हम ये x एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर हम रेडियस अल्फा और बीटा जो है वो नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर a ग्रेटर देन 0 है ना, a ग्रेटर देन अगर 0 है, तो देखो उसके लिए किस किस प्रकार की कंडीशंस हमारे सामने बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। ये भी a, ये भी a, हम नेगेटिव नहीं ले सकते ना a को, ठीक है, ये सब a हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया माइनस a कॉमा माइनस a, एक्स एक्सिस क्या हो गया यहाँ पर a कॉमा माइनस a, ये हो गया a कॉमा a, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस a कॉमा a। इस प्रकार से ये इनके कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की यहाँ मैंने कंडीशंस आपको बताई जिनका आप बखूबी यूज कर सकते हो। जैसे कि ये जैसे एक्स इंटरसेप्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कंडीशन दी है, एक तो हो गया g² इज ग्रेटर देन c, कि सर्कल को ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस जो है लाइन तो क्या एक्स एक्सिस। एक होता है g² इज इक्वल टू सी, तो उसमें क्या है ये एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, और एक क्या है एक ये हो गया, एक ये हो गया। g² इज लेस देन सी, लेस देन सी का मतलब क्या हो गया कि वो इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करती, किसको एक्स एक्सिस को, है ना। कहीं आप ये देखो ये लाइन ही है एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं और एक क्वेश्चन के ऊपर, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 6,3। 6,3 से तो पास करता है, तो ये 6,3 से पास करता है,
और टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया ये, ठीक है। ये हो गया ए और ये भी हो गया ए, और ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई, देखो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है ना। तो ये क्या है, 6 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए का स्क्वायर। भाई अगर इस सर्कल के ऊपर सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इस सर्कल अगर इस पॉइंट को पास करता है तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 36 माइनस का 12a प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6a प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये खत्म इससे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 18a प्लस का 36 और 4 40 और 5 45, 45 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे a माइनस 3 और a माइनस 15 आ जाएंगे, और a की वैल्यू आ जाएगी 3 और 15, ठीक है, 3 और 15। तो ये 3 और 15 आप ऐसे जो है ठीक है ना, इक्वेशन कही थी इसने, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है, इसको होमवर्क में ट्राई करना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ से ये इस चैप्टर की प्लेलिस्ट शुरू हो रही है, अपनी ईमानदारी से मेहनत करो और लगे रहो, डटे रहो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।